ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समुंदर में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू किया। समुंदर में 300 आइलैंड बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल और बीच रिजॉर्ट के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जा रहा था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो द वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी 12 सालों बाद भी आज तक ये आइलैंड समुंदर में वीरान क्यों पड़े हैं। दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद भी दुबई के शेख का ख्वाब आज अधूरा क्यों रह गया। यहाँ आखिर हुआ क्या था। दुबई, ये बात तो हम सबको मालूम है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने दुबई में वह काम कर दिखाया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने दुबई की वह किस्मत बदल दी कि जो शहर 100% तेल पर निर्भर था, वह अब सिर्फ 3% ही तेल पर निर्भर रह गया था। और शेख मोहम्मद बिन रशीद का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के एकलौते 7 स्टार बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटी से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने एक समुंदर का रुख कर लिया। जी हाँ, यह बात है सन 2001 की, जब दुबई बुर्ज अल अरब बनाकर दुनिया का रुख अपनी तरफ कर चुका था, जिससे दुबई के बीचेस काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे। और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई थी। दुबई की कोस्टलाइन 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। शुरुआत में प्लान यह था कि दुबई के समुंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो वह बिल्कुल पाल्म ट्री जैसे दिखाई देंगे। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि यह प्लान किए गए आइलैंड में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले ही पाम जुमेरा की वजह से दुबई कोस्टलाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% तक का इजाफा हो रहा था। कोस्टलाइन बढ़ाने का यह आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर काम शुरू कर दिया गया। इन 3 आइलैंड के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसमें किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली थी। यह प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 300 छोटे छोटे आइलैंड मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, जो दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समुंदर की खतरनाक लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। इंटरनेशनल एक्टर, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून ने खूब बढ़ चढ़कर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए आइलैंड खरीदे तो कुछों ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई, और बड़े आइलैंड इनके तो क्या ही कहने। एक आइलैंड $50 मिलियन यानी तकरीबन 375 करोड़ रुपए में सेल किए गए। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट में भरपूर कामयाबी मिली थी, उसी तरह द वर्ल्ड को भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से ज्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि समुंदर में इन रेत से बने आइलैंड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी गई। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि उससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता था। अगर पत्थरों की बात की जाए तो द वर्ल्ड आइलैंड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन के इंजन बराबर होता है। 9 किलोमीटर लंबा
और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को 14 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई में 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार लग्जरी होटल बनाए जा सकते थे। लेकिन शेख मोहम्मद बिन रशीद को न सिर्फ दुबई की जमीन बल्कि यहाँ के समुद्र से भी इनकम जनरेट करने का ख्वाब देखा था। यही वजह थी कि शेख एक समुद्र में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से यह आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं। द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट का डिजाइन कंप्लीट होने के बाद यह अर्थ के डिजाइन से काफी अलग है। ज्यादातर आइलैंड की शेप एक्चुअल कंट्रीज से काफी अलग थी, जिससे इन्वेस्टर को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड की नाकामी का रीजन नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्चिंग रखी गई, जिसमें पूरी दुबई को फायरवर्क से रोशन कर दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ। यह वह वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। द वर्ल्ड के 60% आइलैंड इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरी दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट जमीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन लोगों ने यहाँ आइलैंड खरीद रखे थे उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कराया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मुसीबत खड़ी हो गई। खाली पड़े आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में डूबने लगे और यह नोटिस किया गया कि सोइल एरोजन की वजह से समुंदर के नीचे जा चुके हैं। यह खबर जहां तक काफ़ी तौर पर खतरनाक थी, वह मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट कम कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन द वर्ल्ड आइलैंड पर एरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर और रिसर्चर टीम ने जब आइलैंड एरोजन इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला उभर कर सामने आया। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा के साथ साथ द वर्ल्ड थाईलैंड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समुंदर से ही फेरेजल के जरिए निकालकर आइलैंड पर डंप की जाती थी। जिन सेलो वाटर में से रेत निकाली गई थी वहां पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समुंदर के वेव्स में काफी चेंजेस नोटिस की गई। वेव में चेंजेस की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड बल्कि पूरी दुबई की कोस्टलाइन में एरोजन देखी गई। इस फुटेज में दुबई की कोस्टलाइन को बिल्कुल स्ट्रेट देखा जा सकता है, लेकिन 2008 में बाकी तमाम आइलैंड बनाए जा चुके थे। तब इनमें साफ साफ देखा जा सकता था कि दुबई की अपनी कोस्टलाइन जगह जगह से गायब हो चुकी है और इसको रोकने के लिए कई जगह पर आर्टिफिशियल दीवारें भी बनाई गई। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, दुबई की कोस्टलाइन को डबल तिरपर करना और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा पड़ रहा है। इस मामले में इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकून्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठोस पहुंची कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आइलैंड प्रोजेक्ट पर फौरन काम रुकवा दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि दुबई के पास जुबली के इन्वेस्टर को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही मजा है, लेकिन जो लग्जरी द वर्ल्ड आइलैंड में एंजॉय की जा सकती थी वो पाम जुमेरा में ऑलरेडी लोग कर रहे थे। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ, जिनमें कई फेमस सेलिब्रिटीज पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जिनमें फेमस फुटबॉलर डेविड बीकम, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, साथ ही साथ कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड पर किसी ने भी अपना घर ही नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फॉर्मूला 1 ड्राइवर के नाम पर बनाया गया माइकल स्यूमर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आइलैंड अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में ही डूबते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और एडवांस प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान यह है कि पहले द वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड्स में 10 पैलेस
जर्मनी आइलैंड में 32 विला और 78 फ्लोटिंग स्वीट बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट में समुद्र के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समुद्र के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने वाटर बेडरूम से मैरीन लाइफ को भी एंजॉय कर सकेंगे। एक बात तो साफ है कि दुबई इन छोटे छोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा बे आइलैंड, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 के रंगीनियों में देखा जा चुका है। साथ ही साथ दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट में दुनिया का पहला डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई को 360 डिग्री व्यू में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।